आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन कार्बोनाइल कंपाउंड के हाइड्रोजन साइनाइड को हम किस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड कर सकते हैं, इसकी किस तरह से एडिशन कर सकते हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड में हम यहाँ पे बात करेंगे कीटोन और अल्डिहाइड की। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये बहुत पॉइजनस गैस है और इसको जो है रिएक्शन के दौरान ही फ़ौरन उसी टाइम जो है प्रिपेयर किया जाता है। और इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि सोडियम या फिर पोटेशियम साइनाइड को हम क्या करते हैं जी, उसको जो है वो हल करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं इन मिनरल एसिड। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ NaCN, सोडियम साइनाइड की फ़र्ज़ की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम मिक्स करते हैं अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ हम इसको मिक्स करते हैं। प्लस हम जो है वो कोई मिनरल एसिड यूज़ करते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है जी, हाइड्रोजन साइनाइड आ जाता है HCN। और फिर हाइड्रोजन साइनाइड की जो है एडिशन हो जाती है कार्बोनाइल कंपाउंड में। इसके अलावा जो pH होती है वो भी मेंटेन की जाती है 4 to 5 तक, ताकि जो है वो रिएक्शन की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रिएक्शन लिख लूँगा। ये हमारे पास है जी फॉर्मल्डिहाइड, हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेंगे फॉर्मल्डिहाइड। इसका रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCN। और हाइड्रोजन साइनाइड हमने कैसे प्रिपेयर किया जी, यानी हमने सोडियम साइनाइड प्लस HCl, ठीक है जी, इसका एक सॉल्यूशन जो है हमने बनाया और इसमें हमने मिक्स कर दिया इसको, यानी मिथेनॉल या फिर जिसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, कॉमनली हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है जी। तो इसका जब हमने मिक्सचर बनाया, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सोडियम साइनाइड का, और फिर उसमें हम जो है वो मिनरल एसिड जो है वो ऐड करेंगे स्लोली। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्मेशन होगी और अब हाइड्रोजन साइनाइड जो है इसमें ऐड हो जाएगा। किस तरह से ऐड होगा, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लूँगा। ये हमारे पास कार्बन, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा OH, इसी तरह से यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे आ जाएगा। और एक यानी ये साइनाइड ग्रुप जो है वो साइनाइड जो है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है जी। साइनोहाइड्रिन की जो है वो प्रिपरेशन होती है। साइनोहाइड्रिन जो है वो क्या होता है, ये एडिशन प्रोडक्ट है हाइड्रोजन साइनाइड का विद कार्बोनाइल कंपाउंड। और इसमें क्या होता है कि एक साइनो ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, या फिर अगर मैं इसका नाम लिखूं आयुपैक नेमिंग अगर मैं इसकी करूं, तो इस कार्बन की भी मैं ये जो कार्बन है यानी साइनाइड का ये वाला जो कार्बन है इसकी भी हम नंबरिंग करते हैं, यानी 1 और फिर उसके बाद ये वाला कार्बन 2। तो 2 हाइड्रोक्सी, हम इसको इस तरह से नाम देते हैं 2 हाइड्रोक्सी, सॉरी इसको मैं ठीक करके लिख लेता हूँ 2 हाइड्रोक्सी। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 2 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ईथेन, ईथेन नाइट्राइल NITRILE, ठीक है जी। ये इसका आयुपैक नेम जो है वो आ जाता है। इसी तरह से हम जो है वो मज़ीद भी रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अब यहाँ अभी तो हमने फॉर्मल्डिहाइड का देखा है, अभी हम एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं कि एसिटल्डिहाइड में किस तरह से जो है वो एडिशन होती है हाइड्रोजन साइनाइड की। तो मैं यहाँ लिख लूँगा एसिटल्डिहाइड, ये हमारे पास आ गया एसिटल्डिहाइड। बिल्कुल इसी तरह से हम ये रिएक्शन लिखेंगे, बल्कि मैं यहाँ से ये जो यहाँ पे कंडीशन भी हमारे पास सेम ही होंगी, तो मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ कि हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। और यहाँ पे मैं जो है इसको ठीक करके लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, और बिल्कुल बाकी उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। तो हम इसका अगर आयुपैक नेम लिखें तो हम आयुपैक नेम इसका लिखेंगे किस तरह से कि 2 हाइड्रोक्सी, उसी तरह से 2 हाइड्रोक्सी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 हाइड्रोक्सी। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 3 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे
प्रोपेन प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, इस तरह से हम इसका जो है वो नाम लिख लेंगे। और अगर मैं इसका कॉमन नेम आपको बताऊं तो वो क्या होगा, चूंकि ये क्या है हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये मैंने लिखा है एसिटल्डिहाइड, तो ये हमारे पास बन जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे एक और रिएक्शन लिखूं एसीटोन का, यानी हमारे पास ये क्या कीटोन है, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसीटोन। ये भी इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन शो करेगा, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCN प्लस HCN, और रिएक्शन कंडीशन सेम ही है, NaCN सोडियम साइनाइड इन HCl। ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ HCl हम ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड में, तो हमारे पास जो है वो फौरन ही ऑन द स्पॉट जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड प्रिपेयर हो जाती है। और हाइड्रोजन साइनाइड हमने कहा कि पॉइजनस गैस है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी, CH3C और फिर CH3, यहाँ पे एक OH आ जाएगा। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइनाइड ग्रुप इस तरह से ऐड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं जी, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। और अगर मैं इसका आईयूपैक नेम लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, साइनाइड को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3। पोजीशन 2 पे मिथाइल भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी और फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 3 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो ये इसका जो है वो यहाँ पे आईयूपैक नेम जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन साइनाइड की किस तरह से एडिशन होती है जी कार्बोनाइल कंपाउंड में। हम मजीद देखते हैं कि अगर हम ये जो साइनोहाइड्रिन है इसकी फर्दर अगर हम क्या करें, इसको हाइड्रोलाइज करें बाय एन एक्वस एसिड, तो इसमें क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लेता हूँ। जैसे फर्ज किया हमारे पास ये है जी, हमारे पास मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, यानी कि इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, चूंकि एसिटल्डिहाइड में एडिशन हुई है हाइड्रोजन साइनाइड की, तो इसकी हम क्या करेंगे जी, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा H2O, वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन किस तरह से होगी, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, ये जो साइनो ग्रुप है ये हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाता है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा CH3, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूँगा ये वाला कार्बन। ठीक है, और इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन भी मौजूद है यहाँ पे, और इसके साथ जो है वो OH। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये वाला जो साइनो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा जी, ये क्या बन जाएगा COOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास और प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ NH4HSO4। ठीक है जी, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट क्या है जी, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, कॉमनली हम इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। और अगर हम इसकी नेमिंग करें तो किस तरह से करेंगे, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। पोजीशन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सुफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, हम यहाँ लिखेंगे प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है, ये इसका आईयूपैक नेम जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम जब एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय एन एक्वस एसिड, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो हम अलग से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे हमने बात की कि ये जो रिएक्शन है यानी हाइड्रोजन साइनाइड का कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ वो किस तरह से होता है।